नया साल आने वाला है 2023 और जब हम 2023 के लिए अपनी गोल बनाने बैठें तो हमें 9 चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो 2022, 2021, 2020 में मैंने नहीं दिया है। और वो 4-5 एरियाज हमें चुनना पड़ेगा जिस एरियाज के चलते कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आगे या पीछे आ सकता है। पहली चीज, हम डिजिटल एज में जी रहे हैं और आज स्क्रीन टाइम हम ज़्यादा व्यतीत करते हैं। फैमिली टाइम, स्टडी टाइम, प्लेइंग टाइम ये कम हो गया है और स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। एवरेज 7 से 8 घंटे हम स्क्रीन पे हैं, या तो सोशल मीडिया पे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे। तो जब हम नया गोल बनाने जाएं 2023 का, तो हमें बहुत क्लियरली इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम अपना स्क्रीन टाइम कितना कम कर सकते हैं। इसलिए जब भी गोल बने, पहली चीज़ का ध्यान हो कि मुझे स्क्रीन टाइम को घटाना है, क्योंकि ये स्क्रीन टाइम मेरा मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर रहा है पूरे साल का। दूसरा एरिया, पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा कमाने पे सबका ध्यान रहता है। तो 2023 में हमारा ध्यान कुछ अलग होना चाहिए कि हम केवल कमाने पे ध्यान न दें, हम बचाने पे और इन्वेस्ट पे ध्यान दें। तो हमारा गोल 2023 का होना चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है और हमारी अर्निंग का गोल क्या है। मैं रोज कितने बचा सकता हूं, महीने में कितने बचा सकता हूं। गुल्लक का प्रयोग करना पड़ेगा। हमारी इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मैं जमीन में इन्वेस्ट करूंगा या बैंक में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करूंगा या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। हमारे पास हर महीने का एक छोटा छोटा गोल होना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। हम अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं हम एक ही बार में बहुत बड़ा काम कर लेंगे, तो आई थिंक इट इज ए डे ड्रीमिंग। तीसरी चीज, सेवा। हम सेवा करते ही नहीं। पहले तो समझना पड़ेगा कि सेवा है क्या। सेवा वो काम है जिसका रिटर्न मुझे नहीं मिलता। इसलिए इस 2023 में जब भी आप गोल बनाए बैठें, तो आप सेवा को जरूर प्रोमिनेंस दें कि रोज कम से कम 15-20 मिनट, अगर रोज नहीं पॉसिबल है तो सैटरडे को, संडेज को, जब भी आपके पास छुट्टी है, तो कम से कम आधा घंटा टाइम हम सेवा पे निकालें। वो सेवा कुछ भी हो सकता है, मंदिर में झाड़ू लगाने से, टॉयलेट साफ करने से, अपने घर में झाड़ू लगाने से, दूसरों के पास हॉस्पिटल में जाके सेवा करने से। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से आधा घंटा आपको सेवा करें। आप देखें आपकी पर्सनालिटी कितनी निखरती है। चौथी चीज, ग्रैटिट्यूड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में आप ये रिजॉल्व करें कि हम रोज बिना धन्यवाद दिए सोने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये धन्यवाद ही हमें पावर जनरेट करता है। क्योंकि दिस ग्रैटिट्यूड इज जस्ट गिव अस द एनफ पावर कि हम कल क्या कर पाएंगे, कल हम कैसे अपने जीवन को फेस कर पाएंगे। तो आज मैंने जो धन्यवाद नहीं दिया, तो फिर कल भी मुझे बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज आप जब 2023 का प्लान बना रहे हैं, तो आप एकदम सोच लें कि मुझे 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन रोज रात में ग्रैटिट्यूड करके ही सोना है, चाहे जो हो जाए। पांचवी चीज, हमें मेडिटेशन और एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सारे लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई किसी चीज के पीछे, और मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि हम इस मेडिटेशन को, प्रेयर को इंपॉर्टेंस नहीं देते। डू यू नो what is the definition of prayer? Prayer is the science which connects with the invisible God. ये ईश्वर इनविजिबल है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आधा घंटा, 15 मिनट का समय नहीं है। तो फिर हम कैसे ग्रो करेंगे? क्योंकि हर चीज उसी इनविजिबल सब्सटेंस से बनी है, हर चीज उसी गॉड पार्टिकल से बनी है जो इनविजिबल है। तो जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे उस चीज से, तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, जिंदगी जी सकते हैं, छोटे मोटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे बहुत बड़ा करना है 2023 में, तो हमें कनेक्ट होने की जरूरत है।
क्योंकि एनर्जी है हमें, और एनर्जी जब तक कनेक्ट नहीं होगी सोर्स से तब तक वो पावर ही नहीं मिलेगा। तो आप जब 2023 का प्रोग्राम बना रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, तो आप उसमें शुरू का जो पहला सुबह उठने का पहला आवर है, सुबह उठने के बाद पहला आवर 1 घंटा वो किसी के लिए मत दें, उस ईश्वर तत्व के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए और प्रेयर के लिए, और रात में सोते समय ग्रैटिट्यूड के लिए। अगर हमने ये काम कर लिया और दोनों को बैलेंस कर लिया तो फिर हम 2023 को बहुत बड़ा साल बना सकते हैं। और सबसे आखिरी चीज जो बहुत लोग समझते नहीं है, स्वाध्याय यानी लर्निंग। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। हमें रोज कुछ सीखना है, और सीखने के लिए हमारे पास अपनी पर्सनल लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो आप रिजॉल्व करें, आपके पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। आप जरा पूछें किसी से, सबसे काम डिफिकल्ट कोई है तो किताबों को पढ़ना। लेकिन आप अगर ठीक से देखें तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो साल में 200, 300, 400 किताबें पढ़ते हैं। बिल गेट्स एवरी डे ही रीड्स 1 बुक। बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो साल में 300 किताबें पढ़ते थे। ठीक है, हम 300 किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन 12 किताबें तो पढ़ सकते हैं। तो वो कौन सी 12 किताबें हैं? आपके पास वो प्रोग्राम, वो गोल पहले से होना चाहिए। जनवरी में कौन सी, फरवरी में कौन सी, मार्च में कौन सी। सो हर महीने का एक प्रोग्राम होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि इस महीने ये किताब पढ़ूंगा, और आप उसे पढ़ के देखें। You can enhance your knowledge, you can become a very good personality at the end of the year. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को गोल में अगर हम नहीं डालते हैं तो फिर 2022 जैसे गया है वैसे ही 2023 गएगा। आपने 2022 में जो काम किए वही गलतियां आप 2023 में करेंगे, और फिर ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मम्मी पापा को रोज धन्यवाद देना न भूलें। 5 मिनट हमें लगता है, आपके मम्मी पापा नहीं हैं, उनकी फोटोग्राफ है, उनकी इमेज है, आप वहां जाके 2 मिनट के लिए शांति से बैठें, क्योंकि हम अपने सोर्स के साथ बैठें। अगर हम अपने सोर्स से अलग हो जाएंगे तो हमारे पास वो ताकत नहीं रहेगी। हम अपने दोस्तों के पास बैठ रहे हैं, हम अपने फेसबुक के पास बैठ रहे हैं, हम मीडिया के पास जा रहे हैं, हम लोगों की मार्केट में घूम रहे हैं, वो ताकत नहीं है। ताकत तो सोर्स में मिलती है, जहां से मैं पैदा हुआ हूं। तो 5 मिनट भी अपने मम्मी पापा, अगर माँ पापा आपके जिंदा हैं तो दैट्स वेरी गुड न्यूज़। आप उनकी गोद में बैठें, उनका पैर दबाएं, उनके पास 5 मिनट बैठें और देखें कैसे आपकी पर्सनालिटी 2023 में निखरती है। अगर आपने मेरे इस सुझाव को माना तो फिर देखें 2023 आपका गोल्डन ईयर साबित होगा। और अपना फीडबैक जरूर मुझे दें। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। Thank you.